हेलो फ्रेंड्स, हम लोग मुगल का नया वीडियो आज शुरू कर रहे हैं। और ये एक मैप है जो मैंने आपके सामने रखा है। ये सेंट्रल एशिया का एंड वेस्ट एशिया का मैप है। सन आप लगा लो 1490-1500 के करीब है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से बाबर जो है, जो कि बहुत पसंद करता था अपना सेंट्रल एशिया का पूरा इलाका, उस इलाके को छोड़ के उसको भारत आना पड़ा। वो क्या मजबूरी थी, वो कौन सी पावर थी जो एक नई ताकत आ गई थी अब इस इलाके में, जिसकी वजह से बाबर इस इलाके में नहीं रह सकता था। इसके लिए पहले हमें मैप देखना जरूरी होगा, समझना जरूरी होगा। ये ऑटोमन्स है। ऑटोमन आज की तारीख में टर्की आप मान लो, जो कि एक्सपैंड कर रही थी इस समय ईस्ट में, ईस्टर्न यूरोप की तरफ। और बगल में उसके सफ़ाविद हैं। सफ़ाविद आज की तारीख में ईरान है, जो कि इराक तक एक्सटेंड करते थे, और इराक में भी और सीरिया में भी। तो दोनों के बीच में आपस में, ऑटोमन्स एंड सफ़ाविद के बीच में आपस में लड़ाई होती थी, बगदाद को लेके, सीरिया को लेके। तो दुश्मनी थी दोनों के बीच में। ऑटोमन्स जो हैं वो सुन्नी थे, सफ़ाविद जो थे वो शिया थे। आज भी ईरान जो है वो शिया है। इस बैटल में जो अभी चल रहा है, इजराइल और अमेरिका एक तरफ और ईरान एक तरफ हो गया, उसमें वो लगभग आइसोलेटेड है, क्योंकि बाकी सारे देश इंक्लूडिंग टर्की हो गया, ये सऊदी अरब वगैरह हो गया, वो सुन्नी देश है। फिर सफ़ाविद के फिर बगल में जो है वो खुरासन है। खुरासन की जो कैपिटल है हेरात है। सन 1490-1500 में इस समय सुल्तान हुसैन बैकरा जो है वो इस समय यहाँ पे रूल कर रहे थे। और सुल्तान हुसैन बैकरा जो है वो, हमें पता है कि वो कनोसियर ऑफ आर्ट है, वो पेट्रन ऑफ आर्टिस्ट हैं, पोइट्स हो गए, पेंटर्स हो गए, इस तरीके के वो सपोर्ट करने वाले आदमी हैं। और ये तिमुरिद प्रिंसेस है। इसका मतलब ये कि तिमूर के वंश से ये बिलोंग करते हैं। ये काबुल का, ये अफगानिस्तान का इलाका हो गया जो मैंने मैप में दिखाया है। फिर ये वाला, ये इंडस रिवर हो गई, और इसके बियॉन्ड जो हो गया वो इंडिया हो गया। ये अमू दरिया है, ये रिवर हो गई। और इसके इधर का इलाका ट्रांसऑक्सियाना कहलाता है। ये ऑक्सस रिवर कहलाई, पुराना नाम इसका ऑक्सस रिवर हो गया, जो कि यहाँ हिंदू कुश से निकलती है और अरल सागर पे जाके ये गिरती है। इसके इधर का इलाका जो हो गया, ये सेंट्रल एशिया का इलाका हो गया, ट्रांसऑक्सियाना का इलाका हो गया। यही हमारे लिए इम्पोर्टेंट भी है, ये वाला इलाका। ये मैंने समरकंद बनाया हुआ है, जो कि कैपिटल हुआ करती थी तिमूर की। ये एक, इसकी प्रेस्टीज इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके साथ साथ ये फर्टाइल एरिया भी है, बहुत ब्यूटीफुल एरिया भी है। ये फरगना बनाया हुआ है मैंने, जिसमें कि तिमुरिद प्रिंस जो है, बाबर के पिता उमर शेख मिर्ज़ा, वो यहाँ पे रूल किया करते थे। इस समय लगभग 1500, 1480, 1490 में कई तिमुरिद प्रिंसेस जो थे वो यहाँ पे रूल किया करते थे पूरे इलाके में। इनमें आपस में राइवलरी हुआ करती थी। एक दूसरे की इलाका जीतना चाहता था। सबके सब समरकंद जीतना चाहते थे, क्योंकि समरकंद जो है वो तिमूर की कैपिटल हुआ करती थी, तो उसकी प्रेस्टीज भी थी। इसी के साथ साथ यहाँ पे मुगलिस्तान का एरिया भी है। अब ये यहाँ पे मंगोलों का शासन था। मंगोल अब पावर तो नहीं रह गए थे, लेकिन जितने भी थे वो यहाँ पे थे इस इलाके में। मंगोलों को पर्शियन लैंग्वेज में मुगल कहा जाता है, तो इस वजह से ये इलाका जो है मुगलिस्तान कहलाया। और इसी वजह से मुगल जो है इंडिया में, क्योंकि वो मंगोल से भी उनका लिंक था माँ की तरफ से, तो उनका नाम मुगल पड़ा था इंडिया में। अब ये जो फरगना में उमर शेख मिर्ज़ा, जो कि बाबर के पिता हैं, उन्होंने शादी करी थी मंगोल प्रिंसेस से। तो यहाँ पे जो रूल कर रहा है इस समय, वो बाबर के मामा लोग हुए जो इस समय रूल कर रहे हैं। ये भी अपना एक्सपैंड करना चाहते थे, और ये भी चाहते थे समरकंद को जीतना। सो समरकंद के लिए और एक्सपेंशन के लिए जो पहली पार्टी हो गई, जो इस समय यहाँ पे संघर्ष कर रही है, 1450, 60, 70, 1500 तक आते आते, वो डिफरेंट तिमुरिद प्रिंसेस हैं। जिसमें से एक तिमुरिद प्रिंस मैंने उमर शेख मिर्ज़ा यहाँ पे बनाया हुआ है फरगना में, और एक तिमुरिद प्रिंसेस जो खुरासन में रूल कर रहे हैं वो उस समय सुल्तान हुसैन बैकरा है। लेकिन और भी हैं, इंक्लूडिंग समरकंद में भी जो रूल कर रहा है इस समय, वो भी तिमुरिद प्रिंस है। यानी कोई आपस में चाचा, ताऊ, नेफ्यू वगैरह इस तरीके के रिलेशनशिप हैं सब में। एक तीसरी पार्टी भी है जिसको कि समरकंद में बहुत इंटरेस्ट है, और पूरे ट्रांसऑक्सियाना के जो रीजन है उसमें बहुत इंटरेस्ट है, वो है उज्बेक। अब उज्बेक कौन थे? उज्बेक जो थे वो मर्सनरी थे, बेसिकली सोल्जर्स थे, जो कि पैसे के लिए किसी के साथ भी चले जाते थे। मर्सनरी का मतलब होता है पैसे के लिए। तो समरकंद का अगर सुल्तान उनको सपोर्ट करेगा तो वो उसके साथ लड़ाई कर लेंगे, फरगना का करेगा तो उसके साथ लड़ाई करेंगे, अगर पैसा देता है तो। कोई भी, इंक्लूडिंग अगर मुगलिस्तान के जो प्रिंसेस हैं, अगर वो भी खान बेसिकली, अगर वो भी उनको पैसा दे रहे हैं तो वो उनके साथ भी हो जाते थे। तो इस तरीके थे उज्बेक।
लेकिन इस टाइम तक आते आते उन्होंने अपने को ऑर्गेनाइज कर लिया था अंडर एन एबल लीडर के साथ, जो कि मोहम्मद शहबानी खान है। ये उज्बेकों को एक ताकत के रूप में उठाता है और इतनी बड़ी ताकत बनाता है कि अल्टीमेटली ये पूरे इलाके में उज्बेकों का ही शासन होगा, ट्रांसऑक्सियाना के रीजन में। सो पहला जो रूल किया था, जो हमने पुराने वीडियो में भी देखा था, ये पूरा चगताई खानेत है, यानी मंगोलों के शासन था यहाँ पे। मंगोल का जो चंगेज़ खान का जो दूसरा बेटा था चगताई, उसके नाम पे पड़ा है चगताई खानेत का इलाका। उसके बाद फिर तुर्क आए, जिसमें कि लीडर जो था वो तिमूर खुद था। तिमूर के मरने के बाद 1405 से लेके करीब 1505-1506 तक का जो ये इलाका था, ये तिमुरिद प्रिंसेस के पास था। ये सारा का सारा इलाका, अलग कोई चाचा ताऊ वगैरह इस टाइप के थे। तो और अब उनके बाद फिर यहाँ पे उज्बेक आएंगे। तो हम वो उज्बेक का राइज देख रहे हैं, कैसे धीरे धीरे करके वो राइज करते हैं। तो इतना आप मैप में ये चीज़ समझ लीजिए। हम इसको कंटिन्यू करेंगे अपने दूसरे वीडियो में। थैंक यू।